अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आज आपके फेवरेट सोशल मीडिया पर्सनालिटी बाबा बनारस से शुरू करते हैं। उन्होंने जी आज एक ट्वीट लगाई है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और एमबीएस के साथ जो अभी विजिट क्या चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सर क्या कहेंगे अब ये जो खबरें चल रही हैं? मैडम एक बात बताओ। दरअसल मोदी साहब को ये पता नहीं था ये हो जाएगा सारा कुछ। ना मोदी साहब हमला करते, ना एक्सपोज होते, ना जहाज गिरते, ना ट्रंप जो है वो इस तरह की बातें करते, ना वो मीडिएशन कराते, ना इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब होते, ना पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल स्टेज पे इस तरह आ रहा होता। उनको ये था यार ये तो एक मतलब एक मुल्क है, ये क्या है यार, इनके तो अवाम ने इनका साथ ही नहीं देना। ये तो अवाम जिस बंदे ने मोदी साहब को दिया ना माइंड के आप हमला कर दो पाकिस्तान पे, उस बंदे ने ये बताया कि देखो वो इमरान खान है और वो लोग हैं और वो सारे फौज के खिलाफ है। उनको ये नहीं पता कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। जैसे इन व्हेन इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सारा इंडिया इकट्ठा हो जाता है। मतलब एक एक हिस्ट्री है। मैं उस पर मेरी क्या उम्र है या आपकी क्या उम्र है, आप तो खैर मेरे से भी छोटी हैं। देखें सवाल ये पैदा होता है क्योंकि यंग खवातीन की उम्र कम होती है अमूमन। तो मैडम सवाल ये है कि उनको क्या पता था ये हो जाएगा। नो मैडम, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बाबा बनारस बेचारे को क्या पता। बाबा बनारस इज हियर टू मेक अ नैरेटिव। वो अगर उसका कोई शक्ल होती, उसका कोई आईडी होता, वो बाई देन कोई हो सकता है कि इधर दाएं बाएं की घूम रहा हो, ठीक है। वो हो सकता है वो क्या पता हो वो कोई रॉ के बड़े भाईजान ही अकाउंट चला रहे हो खुद, जो उनका दिल कर रहा हो, और वो रात वो सुबह दोपहर शाम लिख दिया हो, कोई उनमें से बंदा होगा। तो बहरहाल हो सकता है दोवल साहब ही हो, कोई पता नहीं है। जारी बात है इतने वो क्या कोई नो बडी नोज के कौन है वो, लेकिन है तो जारी बात है उनका अपना किचन कैबिनेट के अंदर से बंदा है कोई जो इस तरह की बातें करता है। मैडम आपको पता ही नहीं है कि ये भारत और पाकिस्तान की जंग हुई बगैर किसी न्यूक्लियर, बगैर किसी चीज के। पहले ही फैसला हो गया 5 घंटों में। मैडम फैसला हो गया नहीं 5 घंटों में। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन शुरू किया हम्म। तो शाम सुबह 5 बजे शुरू किया, 10 बजे बंद हो गया। बात खत्म खल्लास। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। 5 घंटों की बात है सारी। न्यूक्लियर तो बहुत बाद में आता है, उसका तो नाम ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? क्या सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा। तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था। देखें सऊदी अरब ने क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। अगर नहीं साथ था जो आप कह रही हैं तो फिर एल ओ एन आल जे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब हुआ है ना। देखिए वो मेरी बात सुने और ठहर जाओ। देयर हैज ऑलवेज बीन सिक्योरिटी गारंटीज टू सऊदी अरेबिया, बट these guarantees were not institutionalized. Now these guarantees are institutionalized. एग्रीमेंट हो गया। और क्यों हुआ है? बिकॉज सऊदीज को पता चला, ये दिस मैसेज इज फॉर बाबा बनारस, आपका जो जिनका नाम ले रही हैं आप। Because the Saudi Arabia does understand that the Pakistan has the capability to alter the geostrategic environment of South Asia and beyond. यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब। जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहां पे बचाने आ सकता है। मैडम ये तो आप टेक्निकल बात है सर ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़ें सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है डॉलर पैसा या वैसा सर, डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। आप जो है ना ये यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग सोचते ही बहुत छोटा है। डॉलरों पे खत्म हो गई बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल। मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना।
आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी। क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते सर क्या ना चाहिए हो, क्या पता उस कहीं और से आ रहे हो। देखें, लेकिन ये सर तो जी। आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना। क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? हम्म। एक सवाल है ना। चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? हम्म। एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को कि हम आपकी इस जंग में नहीं जा रहे। इट मींस जब हमने किसी को नो करनी हो, वो कोई भी हो, हम नो कर देते हैं। इस एग्रीमेंट का जो ताल्लुक है ना, वो दो चीजों से। हम्म। पहली बात, जो हमने भारत को ही सबक सिखाया। आपको तो पता ही है मैडम, बड़े अच्छे से आप खुश होती हैं अंदर अंदर से, कैमरा बंद करके खुश होती हैं, कैमरा ऑन पे जो है ना आप बदल जाती हैं। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अंदाज से भारत को चुप कराया, ठीक है, ऐसा चुप करवाया कि आजकल राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, आज तक अपोजिशन सवाल पूछ रही है, मोदी साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ऐसा चुप कराया कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि मोदी साहब उनके जवाब ही नहीं दे सकते। मैडम ऐसा चुप करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऐसा चुप करवाया कि मोदी साहब से ये कहा जा रहा है कि तुम कहो ट्रंप झूठा है, उसने कोई सीज फायर नहीं कराया, लेकिन मोदी साहब नहीं कह, ऐसा चुप करवाया। अब मैं फिर शुरू हो जाऊंगा तो थोड़े घंटे मुक जाने ने आपकी स्ट्रीम में। दूसरी लेकिन बात, सर जी दूसरी जी बात, जी। अहम बात, इसको पॉइंट ऐड कर लो। हम्म। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट के अंदर, जिसमें ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है, कतर के साथ क्या हुआ है, मैडम हमने तो मिडल ईस्ट जाना ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर क्या, किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना। हमने, देखें सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये देखें पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी, आप भी अंदर से खुश होंगे कि ऐसी जगह जहां पे खाना काबा, होली प्लेसेस, मक्का मदीना हमारे लिए बड़ी वैसे ही दिलो जान से अजीज है। तो मैं समझता हूं कि आपको बड़ी मुबारक हो मैडम फॉर दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, जो कि एंड रिमेंबर वन थिंग, नहीं अच्छी लगेगी हमारे दोस्तों को, वो कहेंगे लो जी जनरल आसिम मुनीर ने का ये प्रोजेक्ट है, मान लें आप इस बात। ट्रंप के साथ ताल्लुकात को रीसेट किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई, मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, जंग जीत ली, लुक एट दिस नाउ, एग्रीमेंट आ गए, फेवर आ रही हैं, अमेरिकन कॉपर माइंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी सी पैक 2 ढूंढ रहे हैं। मैडम आप तो खुश हो मैडम, इधर ये सब सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश दिखाई दे रही है। अब पता नहीं मुझे आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि जब जब ये खुश हुए तब तब यहाँ प्रॉब्लम आई है। तो अब आगे देखते हैं सर क्या होता है। लेकिन सर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हमने तो कहा था कि जी ये रेफरी होगा तो हम खेलेंगे नहीं, हम तो बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या हुआ सर, हम बिल्कुल ही मतलब बाद में मुकर गए या क्या हुआ? वही जैसे मैं कहती हूँ कि क्या यूएई ने कान के नीचे दो दिए कि जो उनके साथ मैच था और हम कह रहे थे नहीं खेलेंगे। ये इतने अनप्रोफेशनल तरीके से हम कैसे बिहेव करते हैं? हमें कई तरह की सैंक्शंस लग सकती थी, हमारे ऊपर फाइन लग सकता था अगर हम मैच ना खेलते। एडवर्टाइजमेंट्स जो थी, एडवर्टाइजर्स जो थे वो जो है फाइन लगा सकते थे। तो ये इस तरह के फैसले जो है ये मोहसिन नकवी करते जा रहे हैं और बार बार जिसे कहते हैं मुंह की खा रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्रिकेट को क्या बना दिया इन्होंने? देखें जी, बनाना मैडम क्या है, खुश होना चाहिए आपको, ठीक है जी, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ने वो जो रेफरी से माफी मंगवाई है, नहीं मंगवाई माफी? मैंने नहीं देखी। हाँ, न्यूज़ ज़रूर आ रही है कि उसने माफ़ी माँगी है, लेकिन लेकिन मैडम सर अजीब बात है, आप इतना हंस, तमाशा लगाने के बाद आप फिर खेलने चले गए और आपने ये कहा ही क्यों कि हम मैडम बॉयकॉट कर देंगे? आपकी ये बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है जी, कि जो आप ऐसी चीजें देखती नहीं।
मैंने नहीं देखी, वाकई में नहीं देखी। कोई पाकिस्तान के हक में अच्छी चीज आ रही हो आप नहीं देखते, आप सारी वो चीजें देखेंगे जिधर जिधर सानू मार पै रही हो, आप सारी चीजें वो देखिए मैडम, इन्होंने माफी मांगी है कैप्टन, उसने उसकी वीडियो अच्छा। चल रही है। वाह, आपको फख्र महसूस होना चाहिए, फख्र फख्र महसूस होना चाहिए कि आपको, कि भाई साहब पाकिस्तान ने प्रेशर डाला, हालांकि पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता था, बाइकआउट कर देता, हमने उसका परवाह, डॉलर की आजकल हमें कोई परवाह नहीं है, याद रखिएगा, वी डोंट केयर ऐसा डॉलर। कैसे? वाह, क्या बात की है सर आपने। वी केयर, जो हम जिस चीज की केयर करते हैं ना, वो ये है, ठीक है जी, वो ये है, मेरी बात सुने, वो ये है कि पाकिस्तान ने वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं किया, एंड दोज वैल्यूज आर, वो वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यूज ये हैं कि हर कीमत के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी जो ज्यादती की है उन्होंने, रेफरी ने माफी मांगी है, उन्होंने, छोड़ेंगे नहीं हम मैडम, किसी को गिन गिन के बदले लेंगे सर किसी हम से। अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहे थे, हमारा इतना खराब खेल खेला था कि उसके बाद हम इधर उधर भटक रहे थे। हर एक से बदले लेंगे, गिन गिन के लेंगे, किसी से ग्राउंड में लेंगे, किसी से ग्राउंड के बाहर लेंगे, आप फिक्र ना करें मैडम। ये देखिएगा जो है ना, जिसे वो कहते हैं ना, आपको खुशी होगी। तो सर आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं, किस किस से इनके बदले लिए जा रहे हैं? और दूसरा ये कि भारत से बार बार बात करने की जो आप भी अपने वीडियोस में बात कह रहे हैं सर, क्यों? अगर वो बात नहीं करना चाह रहे, उसके बाद आप उनके साथ कह, खेल तो आपने खेल लिया, लेकिन आगे तो सर कुछ हालात सही होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैडम एक बात सीधी सी है, भारत और पाकिस्तान में डायलॉग होना चाहिए, हम अमन के ख्वाह हैं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं जब हम पे हमला किया जाएगा तो जवाब देंगे, बुरी बात थोड़ी की है मैडम, हमला करने पे तो हमारा हक है ना। अगर कोई बंदा आए और कहे जी मैंने आपके फलां शहर पे हमला करना है, फलां शहर पे करना है, फलां शहर, तो क्या जवाब ना दें? अगले तो 10 सर 11 हमने, सर हमारे यहाँ जो कहा गया था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है और मसूद अजहर के यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है, तो मसूद अजहर का बंदा तो खुद खड़े होकर स्टेज पे बोल रहा है कि जी हमारे लोग मारे गए हैं और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। तो सर ये इस किस्म के जो लोग हैं, जो जिहादी या जिनको कहिए कि टेररिस्ट है, उनको जब पाकिस्तान पनाह देता रहेगा और अपने यहाँ रखता रहेगा तो फिर इसी किस्म के अटैक होते रहेंगे। आज भारत ने किया है, कल ईरान कर देगा, परसों अफगानिस्तान भी इल्जाम लगाता है। तो कैसे हैंडल होगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? कुछ भी नहीं होगा मैडम, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, आप देखें चीजें होती कैसे। दोनों मुल्क, भारत भी पाकिस्तान के साथ बैठेगा, ठीक है जी, ठीक है ना जी, वो भी इनके साथ बैठेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। मोदी साहब को देखें, एक बात बताएं, हमारे प्यारे मोदी साहब और प्यारे जयशंकर साहब ने 11 साल एक ही कोशिश की है दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, खुला डिक्लेयर्ड पॉलिसी, हम इनको दुनिया में तनहा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चलो कर दो। आज सऊदी एग्रीमेंट कर रहे हैं, चीन से नई लेवल पे ताल्लुक बन गए हैं, अमेरिका के साथ तो बात ही ना करें, फिर वो तो बात ही कहीं और चली गई है, वो तो रिलेशनशिप की हाइट ही डिफरेंट हो गई है। सर वो तो आपस में भी फिर से बात करने लग गए हैं, ट्रम्प और मोदी जी, ट्विटर पे भी। $192 की, $192 की बायलैटरल ट्रेड है, हम क्या उनको कोई जाके हमने कोई उनकी कुटी करा दी है, या कोई लड़ाई कराना हमारा मकसद है, या हमने ट्रम्प को कहा है वो करो, लेकिन हमने अपना बीच में कोई कार्ड शार्ड खेले हैं जरूर, वो क्या कार्ड खेले मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है मैडम जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस चीज को छोड़ें, देखें आपको फख्र महसूस होना चाहिए, मैं तो सिर्फ बार बार आपको यही कह रहा हूँ, आपको यू शुड फील हैप्पी कि पाकिस्तान इज मोर रेलिवेंट। हमें भारत चाहता था कि हमें दुनिया में आइसोलेट करें, नहीं चाहता था आइसोलेट, उनकी पॉलिसी थी कि नहीं सर थी हम ना। आइसोलेट नहीं हो सकते सर, पॉसिबल ही नहीं है, हमने इतना कर्जा उठा रखा है, हमें कौन छोड़ेगा सर? ये तो आप, आधी आधी दुनिया से पैसा पकड़ रखा है हमने, तो अगर भारत पूरी भी कोशिश करे तब भी लोग हमें नहीं भूलेंगे। लेकिन सर ये आप जो अफगानिस्तान, क्या ख्याल है, अगर ये आपको ये लाइन आती है तो मोदी साहब को नहीं पता, जो अपने सारे रिसोर्सेज इस बात पे लगा रहे हैं, जो सारा अपना पैसा इस बात पे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आए, यहाँ पे BLA रहे, यहाँ पे TTP रहे, सारा कुछ लगे हुए हैं। हमारे दोस्त दोवल साहब जो हैं वो अगर लगे हुए हैं तो मैडम आप देखें रेलिवेंट है दुनिया में, फख्र महसूस करें, हैप्पी,
तो सर आज तो पाकिस्तान पहल क्यों नहीं करता? आज तो खुशी का हाँ दिन नहीं है। सर, मैं खुश हूँ सर। कल आपने तो बड़ी आपने बर्थडे भी मनाई है कल आपने मोदी जी की, मैं आपकी वीडियो देख रही थी। आपने इधर तो उनको बड़ी आपकी आपने वीडियो बनाई है ना, मोदी जी की बर्थडे थी ना कल, तो आप और वो डॉक्टर मुख्तदिर खान साहब बात कर रहे मैंने थे। बर्थडे नहीं मनाई, मैंने कहा मोदी की बर्थडे मना दी, वरना मोदी साहब की बर्थडे अगर मुझे याद होता तो मैं केक भी काट देता, मुझे याद नहीं था सच्ची बात। वीडियो में बात कर रहे हैं सर, आप क्या बात बात कर रहे नहीं हैं? याद आई। लेकिन सर हैप्पी अफगानिस्तान, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मोदी साहब, सबको सर जी। भारत से बड़ा इशू हमारे पास इस वक्त अफगानिस्तान है, उस तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा? देख रहे हैं मैडम, फिक्र ना करो, एक एक करके सब नु हथ पावांगे, ऐसे हथ पावांगे। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कच्चे हाथ नहीं डालने, पक्के हाथ डालें, ठीक है ना। सो पक्का हाथ पहले एक को डाला है, उसको ठीक किया है। अभी देखें हालात इस तरह बदल गए हैं कि पाकिस्तान को रेलिवेंट समझा जा रहा है, ठीक है, कैपेबल है। देखिए मैं एक बात बताऊं मैडम, आज सऊदी अरब ने, जोक्स अपार्ट, सऊदी अरब ने एग्रीमेंट क्यों किया है? दे नो पाकिस्तान हैज अ कैपेबिलिटी। भाई कैपेबिलिटी की बेस के ऊपर करते हैं। अब देखिएगा पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर के दरवाजे खुलते, अब पाकिस्तान अमरीकी असला भी खरीदेगा, ठीक है। और वो मतलब, और ये भी एक इंडिया की शिक होती थी क्या, कि जी पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिकन हार्डवेयर नहीं खरीद सकता। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर F-16 के कुछ स्पेयर पार्ट्स आए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लेटर लिख दिया इंडिया अमेरिका को कि पाकिस्तान को आपने F-16 दे दिए, क्यों? तो अमेरिकन ने कहा ये हमने काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दिया। अमेरिकन ने भी फिर, अमेरिका को कौन समझाया, अमेरिका अमेरिका बहादुर है, ठीक है। उन्होंने कहा हमने काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दिए, अब वो देंगे पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर और पाकिस्तान खरीदेगा, ठीक है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के दफा के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इंडिया नहीं रोक पाएगा। सो मेरा ख्याल है कि मैडम ये चीजें ट्रिकल डाउन करेंगी अगले, ये बेसिकली इंडिया की जो स्टबननेस और एक जिद्दी पॉलिसी जो थी ना, ये उसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। हम देखें दुनिया के सामने हम जाते हैं, हम कहते हैं यार देखिए हमारे चैलेंजेस हैं एंड वी वांट टू वर्क विद यू, हम एक ह्यूमिलिटी और बड़े उसके साथ, मोदी साहब जयशंकर साहब जहां जाते हैं बड़ी टफ लाइन लेते हैं, सीना चौड़ा करते हैं, वो कहते हैं यार की ट्रस्ट मी। मैं आपको मजे की बात, दिस इज अ मैसेज फॉर मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स इन इंडिया, व्हेन वी टॉक, मैंने इसमें पहले भी बात की है, आई वाज इन यूरोप समवेयर and I was meeting some official there. I will not name कहाँ पे, किस शहर, किस मुल्क, कहाँ पे। तो आई सेड कि क्या इंडिया के बारे में आप सोचते हैं? तो उसने कहा वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस व्हेन वी डील विद इंडिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इंडिया बहुत एरोगेंट होता जा रहा है, तो हमें बहुत सब्र करना पड़ रहा है, बिकॉज हमें अब, क्योंकि इंडिया ब्रैग्स अबाउट इट्स 1.4 बिलियन की मार्केट ना, अभी अमेरिकन ट्रेड मिनिस्टर भी कह रहे थे कि यार वो अपने 1.4 बिलियन की मार्केट की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, तो जाओ हम तुम्हारी मार्केट के बाहर है ना, और जाओ को रशिया से कहो तुमसे चीजें खरीदे, जाओ चाइना से कहो तुमसे चीजें खरीदे, वहां तो तुम चीजें कुछ बेच नहीं सकते उनको, खरीदते तो हम है तुम्हारी चीजें, और तुम 1.4 बिलियन की बात करते हो। सो पॉइंट ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैडम आपको ये लगेगा, पता चलेगा लेकिन चीजें सर चेंज। सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान को जो है वो भारत से कोई खतरा नहीं है, और खासतौर पे सऊदी अरब को तो बिल्कुल नहीं है। ये जो दोनों कंट्रीज मिली हैं या इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो तो इसराइल को लेकर किए हैं, क्योंकि वहां से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर किसी के पास हमास का पता लगा, तो ये तो सब इसराइल के लिए काम हो रहा है, तो आप इसराइल के बजाय बीच में भारत को कैसे ला रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, किसने कहा इसराइल के लिए हो रहा? मैंने कहा देखिए बात ये है कि आपने गलत कहा है। अब बात ये है कि सऊदी, इसराइल तो सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं कर रहा, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। उसने कहा है ना कि अगर कहीं हमास के लोग हुए तो फिर मैं अटैक कर दूंगा, बिल्कुल दोहा की तरह, तो इसलिए सारी भाई अरब कंट्रीज मिली है ना हमारे तो पास, मैं, क्योंकि वो एटम बम है, वाहिद इस्लामी ओ कंट्री। भाई तो हम एटम पहुंच गए लेकर, बम ले लो बम ले लो, हम पहुंच गए ओ बेचने। भाई एटम बम नहीं है मैडम, एटम बम आप कहती रहती हैं, एटम बम बहुत बड़ी चीज होती है, उसके नीचे भी बहुत कुछ है। इंडिया के खिलाफ हमने एटम बम नहीं चलाया, ठीक है ना, और जंग बंद हो गई थी 5 घंटों में। तो उनके पास क्या क्या कुछ था, कौन सा मिलिट्री हार्डवेयर है? एटम बम नहीं चलते होते, एटम बम जो है ना मैडम, वो दैट इज फॉर डिटरेंस पर्पसेस, एटम बम को नहीं निकालते लेकिन बाहर। सर न्यूक्लियर वेपन्स तो है ना, हम वही तो लेकर गए हैं सऊदी अरब के पास, तो यार वरना क्यों? हमारे पास मतलब हम लोग जो सुबह शाम खुद पिट रहे हैं, हमें टीटीपी मार रही है, हमें बीएलए मार रही है, हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम गए हैं जी हम सऊदी अरेबिया को बचा लेंगे, तो हमने आप कुछ मुझे तो बात बताया बताएं, होगा ना, न्यूक्लियर वेपन्स एटम बताए बम, होंगे ना।
टीटीपी पे एटम बम मार दे मैडम आपके बकौल। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैडम आप देखें, ये प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो मैं ये कह रही हूँ, आप इसराइल को की बात ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ भारत के ऊपर चिल्ला रहे। सिक्योरिटी स्टडीज, आप सिक्योरिटी स्टडीज या स्ट्रेटेजिक स्टडीज की स्टूडेंट होती, यू वुड हैव कम टू नोन दैट नेशंस डू नॉट टॉक। आपने हैव यू एवर हर्ड a sitting Pakistani prime minister or even the army chief or the senior military general talking the n word? No, they don't talk. ये दुनिया को हमारा बहुत अच्छे से पता है हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। द वर्ल्ड नोज अस। आज तक अमेरिका को देख लें, हमारे वाले से कितने चीजें वहां पे रही हैं, तो दे अंडरस्टैंड अस वेरी मच, दे अंडरस्टैंड अस वेरी केयरफुली। आप फिक्र ना करें मैडम, हम दिफा करेंगे। ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है सऊदी अरब का दफा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर होली मॉस्क है, ठीक है। सऊदी अरब हमारा एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है, एंड आई अप्रिशिएट दिस। सो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो टॉप डाउन नहीं है, बॉटम अप है, ठीक है। तो अब सर, वो तो राहिल शरीफ साहब भी गए थे सऊदी अरब, तो अक्सर हमें जो है इस किस्म की जॉब्स देता रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। राहिल शरीफ साहब भी तो सऊदी अरेबिया में ही थे ना, उनको वहीं पे तो नौकरी मिली थी यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, तो वो तो कोई खास बात नहीं है। पाकिस्तान को तो अक्सर जिसे कहते हैं ना कि बुलाते रहते हैं और अपने काम के लिए रखते रहते हैं, लेकिन बहरहाल आप इसराइल को जो है वो नहीं काउंट कर रहे, ये अजीब बात है। लास्ट कमेंट आपका। जी दोबारा बोलिएगा मैडम, थोड़ी आवाज कम हो गई थी। मैं ये कह रही हूँ कि आप इसराइल को काउंट नहीं कर रहे, बाकी जहां तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, तो सर वो तो राहिल शरीफ साहब भी गए थे, और वो तो अक्सर रिटायरमेंट के बाद और हाजिर सर्विस हमारे यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कोई खास बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास खतरा है सऊदी अरेबिया को। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि आप इसराइल को जो है, इसराइल का आप नाम ही नहीं ले रहे, आप सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। मैडम मुझे एक बात बताएं, अगर तो सऊदी अरब, कभी इसराइल ने सऊदी अरब को हम का थ्रेटन किया? गिव मी वन सोर्स। नहीं तो सर, किया तो उसने किसी का भी नहीं है, अभी उसने यार पाकिस्तान। यही तो मैं बात करता हूँ, हैव यू बीन अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज? आपने सिक्योरिटी स्टडीज पढ़ी होती तो आप ऐसी बात ना करती। आप हर सवाल में न्यूक्लियर वेपन का सवाल लेके आती हैं, जबकि ये होता ही नहीं है भाई। दोस पीपल हु अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं होती जंग। अभी लास्ट क्वेश्चन में न्यूक्लियर वेपन का जिक्र कहाँ था? मैं तो इसराइल का जिक्र कर रही थी कि इसराइल से खतरा है ये गल्फ कंट्रीज को, उसकी बात आप नहीं कर रहे। गिव मी वन रेफरेंस वेयर इजराइल हैज थ्रेटन्ड सऊदी अरेबिया। सर उसने ये कहा कि जहां कहीं पे हमास के लोग होंगे मैं वहां अटैक करूंगा, उसने उसके बाद दोहा में अटैक किया, उसके बाद ये सारी समिट वगैरह हुई थी ना, जो सारी गल्फ कंट्रीज इकट्ठे हुई थी और दोहा में समिट हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज शुरू हुई। इससे पहले तो कभी सऊदी अरब ने नहीं बुलाया कि आओ जी खाने काबा को बड़ा खतरा है। किससे खतरा है खाने काबा को? मैं डॉक्टर साहिबा आप मेरी बात नहीं समझ रही, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सऊदी अरब को कोई खतरा नहीं है इसराइल से, मेरी असेसमेंट में। मैं समझता हूँ, मुझे क्या पता होगा इससे, ईरान से खतरा होगा, ईरान से भी नहीं है। अब सऊदी अरेबिया देखें, उसका तो विजन 2030, सऊदी अरेबिया की एक दुनिया के अंदर एक पोजीशन है, ठीक है। वो एक रिस्पेक्ट है सऊदी अरेबिया की बिकॉज ऑफ द होली साइट्स देयर। हमने जो डिफेंस हम उनको देना है वो किससे बचाना है सऊदी अरेबिया को? जिससे सऊदी अरब कहेगा हमें खतरा है। किस? आपको पता ही नहीं उसको खतरा किससे है? ये तो सऊदी अरब बताएगा ना कि हमें उसकी, जो सऊदी अरब पे, मुझे आप बताएं, इन द लास्ट 50 years 70 years व्हिच कंट्री हैज अटैक्ड सऊदी अरेबिया और थ्रेटेंड सऊदी अरेबिया? तो फिर सर अगर कुछ नहीं हुआ तो इतने हम लोगों को रखने की क्या जरूरत है, उनको ये एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैडम आप देखें कितनी मासूम है, आपको समझ नहीं आ रही, मैं समझा नहीं पा रहा आपको, नहीं आपको समझ आ रही है, मेरे से नहीं समझाया जा रहा। सवाल ये है कि अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है, इसको हमने सिक्योरिटी जो 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 गारंटी है, इसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, बस दैट्स सो सिंपल। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत तक पैगाम चला गया है कि जिस मुल्क की इंडिया और सऊदी अरब की जो ट्रेड है वो $54 अरब है। अगर मोदी साहब ने जंग हमसे करने की कोशिश की तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा। दिस इज अ मैसेज।
हाँ बस खड़ा रहेगा ऐसे करके, कहेगा ठीक है अभी भी हैया हैया लगे रहो भैया। मुझे लगता है यही होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।